दोस्तों, हम इंसान जोक की तरह अपने अपने धर्मों से चिपके रहते हैं, जिस कारण धर्म को धंधा बना चुके कुछ लोग अक्सर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं कि धर्म से नहीं, विज्ञान से जुड़ो, क्योंकि भगवान के आगे गिड़गिड़ाने से हमें कुछ नहीं मिला। हमने जो कुछ हासिल किया है, गंभीर बीमारियों पर काबू पाया है, हम आसमान में उड़कर एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं, ये सब विज्ञान की वजह से ही है। धर्मों ने तो इंसान को सिर्फ चटपटी कहानियाँ सुनाने और लोगों को अलग अलग समूह में बांटने के सिवाय कुछ नहीं दिया। लेकिन क्या हो अगर भविष्य में विज्ञान भी हमें बेवकूफ़ बनाने लग जाए। जिस तरह से धर्म हमें भगवान का डर दिखाकर डराता है, उसी तरह विज्ञान हमें अपने प्रयोगों से डराने लग जाए। इसलिए मेरा मानना है कि धर्म या विज्ञान के अंधभक्त नहीं, बल्कि हमें तार्किक बुद्धि वाला इंसान बनने की चेष्टा करनी चाहिए। किसी की हाँ में हाँ मिलाने से कुछ नहीं सीखा जा सकता, बल्कि कुछ सीखने के लिए हमें सवाल पूछने वाला बनना पड़ता है। वास्तव में छलावा हर जगह है। षड्यंत्र करने वाले लोग धर्मों में ही नहीं, विज्ञान में भी मिल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बताता हूं, जिन्हें प्रयोग की बजाय अगर षड्यंत्र कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चीन का उड़ता शहर। 2015 में एक वीडियो सामने आई जिसमें चीन के आकाश में एक पूरे का पूरा शहर उड़ता हुआ नजर आया। इस उड़ते शहर को हजारों लोगों ने देखा। उनमें से कुछ लोगों ने इस उड़ते शहर की वीडियो भी बना ली। कुछ लोगों को लगा कि मानो उन्हें आसमान में स्वर्ग नजर आ रहा है। वहीं कुछ लोगों का दावा था कि इस उड़ते शहर के लोग एलियन हैं जो पृथ्वी पर आक्रमण करने आए हैं। इस वीडियो को चीन के एक बड़े न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया गया था। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कुछ और नहीं बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो बादलों के बीच से अलग अलग तापमान पर प्रकाश गुजरने से बनता है। इस दृष्टि भ्रम को फेटा मोर्गना भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस उड़ते हुए शहर से अनेकों लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ भी आ रही थी। इसलिए विज्ञान की दृष्टि भ्रम वाली थ्योरी तो समझ से बाहर है। वहीं कुछ चीनी लोगों के अनुसार अगर ये दृष्टि भ्रम भी है तो भी ये घटना प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये नासा द्वारा चीन के खिलाफ की गई साजिश है। नासा चीन के वातावरण में उथल पुथल मचाने के मकसद से बेहद तेज विद्युत तरंगे छोड़ता है, जिस कारण प्रकाश के तापमान में उतार चढ़ाव आते हैं और इस तरह के दृष्टि भ्रम बनते हैं। अब ये एक आम दृष्टि भ्रम था या चीन के खिलाफ अमेरिका का कोई घातक प्रयोग था या कोई एलियन यूएफओ थी, इसके बारे में तो शायद वक्त ही बता पाएगा। हार प्रोग्राम हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम का छोटा नाम है। ये प्रयोग अमेरिकी मिलिट्री द्वारा अलास्का के जंगलों में किया गया एक रहस्यमय प्रयोग है। इस प्रयोग के जरिए करीब 365 विशाल एंटीनाओं के द्वारा पृथ्वी के आयन मंडल में बेहद ही हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत तरंगों को भेजा जाता है। पृथ्वी का आयन मंडल वायुमंडल के उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां विद्युत एवं चुंबकीय घटनाएं घटती रहती हैं। ये क्षेत्र 50 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। अमेरिका के अनुसार हार प्रोग्राम के जरिए उनके वैज्ञानिक वायुमंडल में फैली चुंबकीय शक्ति को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन दूसरे देशों के वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग है तो इसे लंबे समय तक छुपाकर क्यों रखा गया। रूस के अनुसार असल में अमेरिका इस प्रयोग के जरिए बेहद ही घातक हथियार बना रहा है। अमेरिका करोड़ों वाट के बराबर शक्ति वाली विद्युत तरंगे वायुमंडल में छोड़कर किसी भी देश के वायुमंडल में छेद कर सकता है, जिससे अचानक से हवा का दबाव बेकाबू हो जाएगा और भयानक तूफान या सुनामी उस देश में आ जाएंगे। यानी बिना अपनी सेना के परिश्रम के अमेरिका किसी भी देश का सर्वनाश कर सकता है, क्योंकि अब पर्यावरण को हथियार बनाकर दुनिया को नष्ट करने की तकनीक जो तैयार हो गई है। आसमान में भगवान। दोस्तों, आप कैसा महसूस करें अगर एक रात पूरे आसमान में आपको यीशु मसीह की सूली पर लटकी हुई आकृति दिखाई दे, वो भी बिल्कुल वास्तविक। निश्चित तौर पर आपको यकीन हो जाएगा कि यीशु ही वास्तविक भगवान हैं और बाकी सारे धर्म और भगवान तो सिर्फ किस्से कहानियों की ही बातें हैं। लेकिन असल में यीशु मसीह की आसमानी तस्वीर सिर्फ एक विज्ञानी ट्रिक होगी और कुछ नहीं। दोस्तों, जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो सामने के पर्दे पर
पीछे रखे एक प्रोजेक्टर की रोशनी से ही तस्वीरें बनती हैं, लेकिन प्रोजेक्टर हवा में तस्वीरें नहीं बना पाता। अगर सामने पर्दा ना हो तो प्रोजेक्टर की रोशनी दूर तक फैल जाएगी और कोई तस्वीर नहीं बन पाएगी। लेकिन अब ऐसी 3D होलोग्राफी तकनीक भी इजाद हो चुकी है जो हवा में तस्वीर भी बना सकती है। हालांकि ये तकनीक अभी तक इतनी विकसित नहीं हुई है कि विशाल आसमान में भी तस्वीरें बना सके, लेकिन कहा जा रहा है कि एक धर्म विशेष नासा के साथ मिलकर एक खास षड्यंत्र रचने की सोच रहा है। इस षड्यंत्र के अनुसार नासा की विशाल सैटेलाइट्स के जरिए ब्लू बीम प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। नासा के सैटेलाइट बहुत बड़े पैमाने पर आसमान में 3D तस्वीरें बनाएंगी जो बिल्कुल असली जैसी ही लगेंगी, और रात्रि आसमान में इस धर्म विशेष के भगवान या लिखित संदेश पूरी दुनिया में दिखाई देंगे, ताकि आम लोगों में दहशत का माहौल बने और सभी लोग डरकर इसी धर्म के भगवान को पूजने लगे। ये सब कुछ करने के बदले में नासा के वैज्ञानिकों को उस धर्म विशेष से मोटी रकम भी मिलेगी और प्रोजेक्ट का सारा खर्चा भी उठाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसी बाहरी या आसमानी वस्तु से डराकर पूरे विश्व में एक ही धर्म को स्थापित करना है, क्योंकि हर धर्म के ठेकेदार अपने धर्म के सिवाय बाकी किसी धर्म को पसंद नहीं करते। तो देखा दोस्तों आपने, हमेशा एक दूसरे का विरोध करने वाले धर्म और विज्ञान एक साथ मिलकर भी किसी षड्यंत्र को रच सकते हैं। हालांकि नासा ऐसी किसी भी परियोजना को सिरे से नकार चुका है। दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसी भावना है जिसे फैलाकर किसी को भी अपना गुलाम बनाया जा सकता है, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि भविष्य में अंधविश्वास फैलाने वाले हमें अपना गुलाम बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का भी सहारा लेने लगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।